आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। पिछली वीडियो में हम लोग रस की परिभाषा, उसके भेद, उसके अंग के विषय में पढ़े थे। तो आइए उसके आगे की बात हम लोग शुरू करते हैं, पढ़ते हैं। श्रृंगार रस की परिभाषा और उसके उदाहरण। आज हम आप लोगों को जितने रस हैं उस सबके उदाहरण यहाँ पे बताने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं श्रृंगार रस की परिभाषा। तो श्रृंगार रस की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जब पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका या नायक नायिका के मन में रति नामक अस्थाई भाव जागृत होकर आस्वादन के योग्य हो जाए, वहां श्रृंगार रस होता है। कहने का मतलब है कि जिस कविता में नायक नायिका के विषय में बातें की जाएं, वहां पर श्रृंगार रस होता है। और हम आप लोगों को बताए थे कि श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार रस, दूसरा वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस को विप्रलंब श्रृंगार रस भी कहते हैं। संयोग श्रृंगार रस वहां होता है जहां पे नायक और नायिका के मिलन की बातें होती हैं, और वियोग श्रृंगार वहां पर होता है कि जहां पे नायक और नायिका के बिछुड़ने की बातें होती हैं। तो आइए इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए कवि और बिहारी की पंक्ति है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहाय नट जाए। ये जो पंक्ति है ये गोपियां और भगवान कृष्ण के विषय में यहाँ पे बातें की जा रही हैं। गोपियां क्या की हैं कि बातों के लालच के लिए, भगवान कृष्ण से बात करने के लिए, आप सबको पता होगा कि गोपियां भगवान कृष्ण के प्रेम में विह्वल थी, तो उनसे बात करने की लालच में उनकी मुरली को छुपा ली है। तो उन्हीं बातों के यहाँ पे कवि और बिहारी लिखते हैं कि बतरस लालच लाल की, बातों की लालच में मुरली धरी लुकाए, गोपियां भगवान कृष्ण के मुरली को छिपा दी हैं। सौह करे, सौह अर्थात सौगंध खाती हैं, कसम खाती हैं, भौहन हंसे, और एक दूसरे को देख करके आंखों आंखों में हंसती हैं, और दैन कहे नट जाए, और कहती हैं कि हमारे पास नहीं है और मुरली हम छिपाए नहीं तो हम आपको कहां से दें। इसलिए इस पंक्ति में यहाँ पे एक मधुर बातें की जा रही हैं गोपियों के विषय में और भगवान कृष्ण के विषय में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होगा। दूसरी पंक्ति में हम देखते हैं कि ये सूरदास जी की पंक्ति है, और यहाँ पर इसमें भगवान कृष्ण गोकुल से चले गए हैं वृंदावन, मथुरा। अब उस समय गोपियों की जो दशा रहती है उसके विषय में बताया गया है कि निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहति पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिधारे। अर्थात यहाँ पे गोपियां कहती हैं कि जब से हमारे कान्हा कृष्ण हमको छोड़ करके चले गए हैं, तब से यह नेत्र पावस ऋतु के समान हो गए हैं। अर्थात इनसे हमेशा अश्रु की वर्षा हो रही है। तो इस प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे कि वियोग की बातें हैं, इसलिए यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा? वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। यहाँ पे नोट है कि श्रृंगार रस को रसों का राजा माना जाता है। इसका अस्थाई भाव रति है, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और इसी तरीके ये आप इसको पढ़ करके समझ करके नोट्स में लिख लीजिए। ये आपके एक समझने के लिए, अगर मान लीजिए परीक्षा में यही उदाहरण पूछ लिया जाए तो आप इसको बताइएगा, और नहीं तो इसको एक ये आप समझ करके इसी तरीके आपसे हो सकता है कि कोई अन्य उदाहरण पूछ लिया जाए। जैसे हम आपको एक उदाहरण पढ़ करके सुनाते हैं। ये उदाहरण उस समय का है कि जब रावण माँ सीता का हरण करके लेके जाता है, तो प्रभु श्री राम माता सीता को खोजते हुए जाते हैं, तो बातें करते हैं, और किससे किससे बातें करते हैं और क्या कहते हैं कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुमने देखी श्रीता मृग नैनी। कहते हैं कि हे पंछी, हे मृग, हे भौरा, क्या तुमने मृग के समान नेत्रों वाली हमारी सीता को तुमने देखा है? अर्थात यहाँ पे
बिछुड़ने की बातें हैं, वियोग की बातें हैं, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे क्या हो जाएगा, वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। तो इस प्रकार ये संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार का उदाहरण और ये उसका स्थायी भाव है, ये उसकी परिभाषा है, आप इसको समझ लीजिएगा। और हम आशा करते हैं कि आपसे परीक्षा में यही पूछा जाए, ताकि आप लोग 100 में 100 नंबर लेकर के आइए। इसको आप लोग लिख लीजिए। और चलिए अब आगे हम लोग दूसरे नंबर पे जो रस था उसकी परिभाषा और उसके उदाहरण के विषय में समझते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे करुण रस और वीर रस की परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। तो करुण रस की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि जब किसी कविता को पढ़कर हृदय में करुणा, शोक, दया की भावना उत्पन्न हो तो वहां पे कौन सा रस होता है, करुण रस होता है। इसको हम लोग अंडर मार्क कर लेते हैं। करुण रस का अस्थायी भाव आप लोगों को बता ही दिए कि शोक होता है। तो आइए अब उसका उदाहरण देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित ये पंक्ति रामचरितमानस से ली गई है। और ये पंक्ति उस समय का है कि जब भगवान राम के पिता राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी है और उनकी तीनों रानियां अर्थात प्रभु की माता रोती हैं। तो उसी का यहाँ पे व्याख्यान किया गया। कैसे कि शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप शील बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारह। कहते हैं कि शोक से विह्वल होकर के, शोक में विह्वल होकर के सभी रानियां रो रही हैं। तो कभी वो राजा दशरथ अर्थात अपने पति के रूप, कभी उनके बल, कभी उनके तेज की प्रशंसा करके रोती हैं और अनेकों प्रकार से वो रो रही हैं, उनके अनेक अनेक गुणों को याद करके। और क्या कर रही हैं कि परहि भूमि तल बारहि बारह, और बार बार उनका शरीर, उनका मस्तक जमीन से टकरा रहा है, फिर वो उठ रही हैं, फिर उनके अनेक गुणों को याद करके अनेकों प्रकार से रो रही हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे कौन सा रस होगा, करुण रस होगा। अगला जो रस है वीर रस। तो वीर रस की हम परिभाषा देखते हैं। उसका स्थायी भाव हम आपको बताए ही है, पहले यहाँ लिख भी दिए हैं कि उत्साह है कि जिस कविता में वीरता का वर्णन हो, उसको पढ़ करके मन में उत्साह की अनुभूति हो, तो वहां पे कौन सा रस हो जाएगा, वीर रस हो जाएगा। जैसे आप बचपन में ये कविता पढ़े होंगे कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो। यानी हमको हर हाल में क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है, चाहे वह सिंह की दहाड़ हो या सामने पहाड़ हो, हमको रुकना नहीं है। इसी तरीके अगर हम आपको कुछ और उदाहरण बोल करके अगर आपको हम बताएं तो वीर रस का एक, पहले करुण रस का बताते हैं। जैसे करुण रस का एक तो लिख दिए हैं और एक आप सुनिए कि छायावाद के कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी पुत्री की मृत्यु के बाद जो कविता लिखे थे सरोज स्मृति, उसकी 2 लाइनें हैं, आपको सुनाते हैं। कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या आज कहूं जो नहीं कही। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी पुत्री के मृत्यु के बाद लिखते हैं। तो इस पंक्ति में भी करुण रस होगा। अब ऐसे वीर रस का एक उदाहरण आपको बोल करके सुनाते हैं। आप बचपन में पढ़े होंगे झांसी की रानी वाली कविता कि चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस उदाहरण को भी आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहते हैं, बाकी ये आप इसको लिख लीजिए। और इसके बाद हम अगले रस की परिभाषा और अगले रस के उदाहरण के विषय में फिर यहाँ पे बात करेंगे। आप इसको अपने नोट्स में लिख लीजिए और उम्मीद है कि आपसे परीक्षा में ये उदाहरण पूछे जाएंगे और आप वहां पे 100% सही करके आएंगे। तो आइए
तो आइए अब हम लोग आगे हास्य रस और रौद्र रस का परिभाषा और उदाहरण देखते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हो जाएगा हंसी, यानी ऐसी कविता जिसको पढ़ करके सुन करके आपको क्या आ जाए, हंसी आ जाए जोर की। उदाहरण उसका देखिए, काका हाथरसी की पंक्ति है कि तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट घंटा भर आलाप, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। कहने का मतलब है कि एक संगीतकार होते हैं, मंच पे बैठे होते हैं, नीचे श्रोतागण होते हैं। अब वो क्या करते हैं, तंबूरा एक वाद्य यंत्र होता है बजाने वाला, उसको लेकर के मंच पर बैठे हैं और 15 मिनट तक अपने साज को मिलाते हैं, घंटा भर आलाप करते हैं, लेकिन उनका सुर लय ताल मिल नहीं पाता है। और घंटा भर आलाप करने के बाद, राग में गोता मारने के बाद, जब वो अपने सिर को उठा करके सामने श्रोतागण की तरफ देखते हैं तो उनके सुर लय ताल ना मिल पाने के कारण, उनकी बातों को लोग ना समझ पाए, इसके कारण देखते हैं कि धीरे धीरे जितने श्रोता थे वो क्या थे, जा चुके थे और ये अपना राग मिलाने में बिजी थे। तो इस प्रकार इस कविता को पढ़ करके हंसी आती है। ऐसे आपको एक दो लाइन और सुनाते हैं कि दो मित्र आपस में बात कर रहे होते हैं। एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है कि हमारे बाबा बहुत बलशाली थे, बहुत बलवान थे। तो दूसरा मित्र कहता है अच्छा। तो फिर वो बताते हैं कि हमारे बाबा एक बार जंगल से जा रहे थे और अचानक उनके सामने शेर आ गया। तो फिर दूसरा मित्र पूछा फिर क्या हुआ, तब तो शेर जिंदा नहीं बचा होगा। तो ये कहे कि नहीं, फिर हमारे बाबा नहीं रहे। अर्थात शेर के सामने उनका बल काम नहीं आया और वो मारे गए। तो ये हो गया हास्य रस का उदाहरण। अब आइए देखते हैं, ठीक इसी का उल्टा है रौद्र रस, यानी ऐसी कविता जिसको पढ़ करके आपके अंदर क्या उत्पन्न हो जाए, क्रोध उत्पन्न हो जाए। अब यहाँ पे द्विवेदी युग, आधुनिक काल में भारतीय युग के बाद जो युग आता है द्विवेदी युग, उस युग के एक महान कवि हुए मैथिली शरण गुप्त, उनकी ये पंक्ति है। पंक्ति उस समय की है महाभारत युद्ध की। आप सबको पता है कि महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं उस समय की ये बातें हैं। कहते हैं कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। क्षोभ अर्थात गुस्सा। अर्जुन गुस्से से क्या हो गए, जलने लगे। और सब सील अपना भूल कर, सील मतलब दया, करुणा, सील को भूल करके, दया को भूल करके करतल युगल मलने लगे और गुस्से में आ गए, अपने हाथों को मलने लगे। कहते हैं कि संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े। कहते हैं कि अब पूरा संसार इस बात का साक्षी रहेगा, वह देखेगा कि जो हमारे शत्रु हैं वह रणभूमि में किस प्रकार पड़े, मृत पड़े हैं। करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। इन बातों की घोषणा करते हुए वह रथ पे क्या हो गए, बैठे थे और उस समय खड़े हो गए। तो इस प्रकार इस कविता को पढ़ करके कि श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, इस प्रकार इस कविता को पढ़ करके यहाँ पे क्या हो जाता है, क्रोध की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा। इसको आप लोग अपने नोट्स में लिख लीजिए। इसके इस तरीके के अगर कहीं उदाहरण, मिलते जुलते उदाहरण आते हैं तो आप उनको समझ करके आप जान जाइएगा कि यहाँ पे रौद्र रस होगा या यहाँ पे हास्य रस होगा। इसको आप लिख लीजिए। फिर आइए चलते हैं, हम आगे के रस की परिभाषा और उदाहरण के विषय में समझते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे भयानक रस और अद्भुत रस की परिभाषा और उसके उदाहरण यहाँ पे देखते हैं। इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। तो भयानक रस का अस्थायी भाव हो जाएगा भय, डर, यानी ऐसी कविता जिसको पढ़ करके आपको भय लगे, डर लगे, वहां पे क्या हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा। अब इसका जो उदाहरण है उस पंक्ति को हम लोग पढ़ते हैं।
तो पंक्ति है कि उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों से चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। ब्यालों का अर्थ होता है सर्प। अब ये जो लाइन है छायावाद के प्रथम कवि महाकवि जयशंकर प्रसाद की है और उनके द्वारा रचित महाकाव्य कामायनी से ये लिया गया है। कामायनी का जो प्रथम सर्ग वह 15 सर्गों में विभक्त रचना है, उसके बारे में कभी हम आपको बताएंगे। तो जो पहला सर्ग है चिंता, उसी से ये लिया गया है। उसमें बताया गया कि जल प्रलय आया हुआ है और जल प्रलय के बाद मनु बैठे हुए जो उसके पात्र हैं और बैठ करके सोचते हैं और देखते हैं कि उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। इसका सामान्य अर्थ यही होगा कि जल प्रलय के बाद जो समुद्र की लहरें हैं वह इतनी ऊंचाई से उठ करके आ रही हैं, ऊपर ऊपर उठ करके आ रही हैं और वह साक्षात काल अर्थात मृत्यु के समान प्रतीत हो रही हैं और फेन उगलती, और वो जो झाग उगल रही किसके समान, सर्प के विष के समान, इसलिए वह किसके समान प्रतीत हो रहे हैं, साक्षात काल के समान। तो इस प्रकार की पंक्ति को पढ़ करके आपको यहाँ पे भय लगेगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, भयानक रस हो जाएगा। यहाँ अद्भुत रस का जो अस्थाई भाव होगा वो हो जाएगा आश्चर्य, यानी ऐसी कविता जिसको पढ़ करके सुन करके आपको आश्चर्य हो। तो आइए इसका उदाहरण देखते हैं। ये सेनापति जी की पंक्ति है। लिखते हैं कि अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखिमात, चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात। अर्थात जो ये लाइन है ये माता यशोदा और भगवान कृष्ण के बचपन के समय की बातों का इसमें वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण जमीन पे रेंगते हुए मिट्टी खाते हैं और माता यशोदा दौड़ते हुए आती हैं और उनके मुख को खुलवा करके देखती हैं। तो उस समय क्या घटना घटित होती उसी का इसमें वर्णन है। देखिए कि अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखिमात। जब माँ यशोदा भगवान श्री कृष्ण के मुख को खुलवाती हैं, मिट्टी तुम खाए हो कि नहीं खाए हो देखने के लिए, तो उनके मुख में अखिल भुवन चर अचर अर्थात उनके मुख में लौकिक और पारलौकिक समस्त जगत को हरि मुख में लखमात, उनके मुख में माता यशोदा देख करके चकित भई गदगद वचन विकसित दृग पुलकात, यह देख करके उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और उनके नेत्र खुशी से आंसू से भर गए। अर्थात माता यशोदा भगवान कृष्ण के मुख को खुलवाती हैं। मुख को खुलवाने के बाद उनके मुख में वह समस्त लौकिक पारलौकिक जगत का दर्शन करती हैं, जिसको देख करके उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहता और उनके नेत्र खुशी से भर जाते हैं। तो इस प्रकार उनके मुख में लौकिक पारलौकिक जगत को देख करके माँ यशोदा को आश्चर्य होता है। तो इस प्रकार इस कविता को पढ़ करके, इन लाइनों को पढ़ करके यहाँ पे आश्चर्य की अनुभूति होती है। तो यहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा, अद्भुत रस हो जाएगा। तो आइए इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग आगे अन्य रसों के उदाहरण को देखते हैं। तो अब हम आगे बीभत्स रस और शांत रस की परिभाषा और उदाहरण को देखते हैं। तो बीभत्स रस का अस्थायी भाव होता है जुगुप्सा, जिसका अर्थ होता है घृणा, अर्थात ऐसी कविता जिसको पढ़कर सुनकर आपको घृणा आने लगे। तो वहां पे कौन सा रस हो जाएगा, बीभत्स रस। तो इसका उदाहरण ही देखिए आप कि सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत, खींचत जीवही स्यार अतही आनंद उर धारत, गीध जांगी को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काट काट के खात विदारत। सुन करके ही घृणा आ जाए कि कोई मरा हुआ जानवर है कि जिसके सिर पर कौन बैठा है, काग अर्थात कौवा। वो क्या कर रहा है कि दोनों आंखों को निकाल करके खा रहा है। सियार आप लोग जान ही रहे हैं, गांव में होते हैं, कुत्ते के जैसे दिखते हैं। वो क्या कर रहा है कि खींचत जीव ही, वो जीव को खींच करके निकाल करके खा रहा है। आनंद उर धारत, और
उर मतलब होता है हृदय, और उसको बड़ी आनंद की प्राप्ति हो रही है। गीध क्या कर रहा है? गीध गिद्ध अब तो दिखते नहीं हैं, वो विलुप्त हो गए हैं, लेकिन उनके बारे में कि गेंद जांग को खोद खोद के मांस उपारत, वह उस जानवर के, मरे हुए जानवर के जो जांग है उसको नोच नोच करके खा रहा है। और स्वान, स्वान का अर्थ होगा कुत्ता, कुत्ता क्या कर रहा है कि अंगुलियों को काट काट करके खा रहा है। छी। ये पंक्ति है भारतेंदु जी की। इस प्रकार यहाँ पे कौन सा रस हुआ? विभत्स रस। आइए अब देखते हैं हम लोग शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, जिसका अर्थ होता है वैराग्य। अर्थात जहां पे ये दुनिया के मोह माया के झंझट की बातें खत्म की, मतलब अर्थात जहां पे ये मोह माया के त्यागने की बात कही जाए, वैराग्य की बातें की जाए कि आप अपने धन पर, वैभव पर घमंड मत करिए, उन्हीं बातों को देखिए। ये कबीरदास की पंक्ति, उसके माध्यम से हम लोग समझते हैं कि मन रे तन कागज का पुतला, लागई भूत बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, जो यह शरीर है, तन मतलब शरीर, किसका पुतला है? कागज अर्थात कागज का पुतला है। लागई भूत बिनस जाए छिन में, ये शरीर कागज का पुतला है जो बारिश की बूंदों के पड़ने मात्र से क्या हो जाएगा? क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। गर्व करे क्या इतना, तो फिर किस बात का इतना गर्व तुम करते हो? इस प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा? शांत रस हो जाएगा। इसको आप लोग लिख लीजिए, फिर आगे चलिए। जो बचा हुआ 2-3 रस है उसका भी हम लोग जल्दी जल्दी उदाहरण समझते हैं। चलिए हम लोग बचे हुए 2 रसों की परिभाषा के विषय में और उदाहरण के विषय में समझते हैं। तो वात्सल्य रस, इसका स्थायी भाव जो होता है वात्सल्य रति, अर्थात जहां पे पुत्रोत प्रेम या माँ के प्रेम की बातें कही जाए, वहां पे कौन सा रस होगा? वात्सल्य रस। इसकी परिभाषा हम आप यहाँ नहीं लिखे हैं, आपको बोल करके बता देते हैं क्योंकि परिभाषा उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। कि ऐसी कविता जिसको पढ़ करके आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे माँ के प्रेम की बातें कही गई हैं, पुत्रोत प्रेम की बातें कही गई, वहां पे कौन सा रस हो जाएगा? वात्सल्य रस। वात्सल्य का अर्थ ही होता है प्रेम। आइए उदाहरण से समझते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी वे घावत। ये पंक्ति सूरदास की है। सूरदास को हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे कि वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। उसका कुछ यहाँ पे छोटा सा उदाहरण देखिए कि भगवान श्री कृष्ण के बचपन का बड़ा मनोहारी वर्णन है। कहते हैं कि किलकत कान घुटुरवन आवत, भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं और वो अपने घुटनों के बल चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी वे घावत, और वह घुटनों के बल चलते समय नंद बाबा के घर में अपनी परछाई, बिंब, उनके आंगन में, बिंब मतलब परछाई, पकड़ी वे घावत, अपनी परछाई को पकड़ने के लिए क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। जैसा हम लोग अपने घरों में भी देखते हैं, जब हम लोग छोटे थे तो रास्ता चलते परछाई को मिलाते हुए चलते थे कि अरे ये तो परछाई हम लोगों के साथ ही चल रहा है। तो कुछ इसी तरीके की बातें भगवान श्री कृष्ण भी करते हैं और उसका बड़ा मनोहारी वर्णन किए हैं महाकवि सूरदास जी। तो अगला रस जो अंतिम है भक्ति रस, इसका जो अस्थाई भाव होगा भगवत विषयक रत या अनुराग, अर्थात ऐसी कविता, परिभाषा है कि ऐसी कविता जिसमें प्रभु के भक्ति के विषय में, उनसे अनुराग के विषय में बात किया गया हो, वहां पे भक्ति रस होगा। उदाहरण समझते हैं। राम जप राम जप बाव रे, घोर भव नीर निधि नाव निज नाव रे। ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। वो कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम क्या करो? प्रभु का नाम लो। ये नाम ही है कि जो तुमको इस मोह माया के बंधन से, भव सागर से, नीर निधि अर्थात सागर, जो इस मोह माया के बंधन से, भव के सागर से तुमको क्या कर सकता है? ये नाम तुमको पार कर सकता है। अर्थात इस नाम का जप करने से ही तुम मोह माया के बंधन से क्या पा सकते हो? मुक्ति पा सकते हो। इस प्रकार ये 11 रसों की परिभाषा, उसके अस्थाई भाव, उदाहरण हम आपको व्याख्या सहित समझा दिए। अब इसको आप लोग नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए, ये परीक्षा में आपके लिए बहुत उपयोगी होगा।
हम अपना जो अगला वीडियो लेकर के आएंगे बहुत जल्द, आप लोगों के इस पे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वीडियो होगा। तो उसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि सवाल इससे बनाया कैसे जाता है, परीक्षा में आपसे कैसे पूछा जाएगा। और जो हमारा अगला विषय होगा, अब उसको हम लोग पढ़ेंगे छंद के विषय में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में। आप लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए, और अगर यह वीडियो और हमारी मेहनत पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा, और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।